नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक युवा एडवोकेट साहब से और हम जानना चाहते हैं कि संविधान में बहुमत को लेकर के जो प्रावधान हैं और जो सोचा गया था कि बहुमत कैसे प्राप्त किया जाएगा, उससे आज हम कितने नज़दीक हैं और कितने दूर हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट ब्रिजेश कुमार जी। ब्रिजेश कुमार जी का ताल्लुक़ सत्य बहुमत पार्टी से है और बहुमत के सवाल को इस पार्टी ने बहुत मुखर रूप में उठाया है। आधारभूत सवाल बनाते हुए बहुमत को आप लोगों की पार्टी ने, ब्रिजेश जी, ये तय किया कि जो बहुमत आ रहा है वो अपने आप में उसी में कमी है या वो सही तरीके से मापा नहीं जा रहा है। क्या है ये बहुमत का सवाल और आप इसको कैसे देखते हो? संविधान में जो प्रावधान है वो इसके साथ कितना जुड़े हुए हैं जो आज का बहुमत है? नमस्कार, आपका दर्शकों का आपके नमस्कार। जो बहुमत है, बहुमत को कहीं भी भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। जो हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था और पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उसने जो फैसला लिया सरकार बनाने का, वो क्या था? फैसला किसी का कॉपी पेस्ट फैसला था। और उस कॉपी पेस्ट फैसले को पिछले 75-80 सालों से लगातार हम ढो रहे हैं और उसका प्रभाव ये है देश में कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सभी तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती ही गई, क्योंकि उसके जड़ में जो सिस्टम है और उस सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ 1947 से लेके आज तक। वो सिस्टम क्या है? सरकार चुनने की व्यवस्था। सरकार चुनने की व्यवस्था में बहुमत जो है कहीं भी ना तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में डिफाइंड है, न ही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। कहीं भी डिफाइंड नहीं, कहीं भी परिभाषित नहीं है। परिपाटी चली आ रही है कि ऐसे सरकार बनानी है, जनता वोट देगी, उस वोट को नकार के फिर सदस्यों की संख्या के जो ज़्यादा सदस्य होंगे, जैसे लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में अगर 543 सांसद है भारत सरकार बनाने के लिए, तो उसमें से 272 मेजोरिटी जिसको बोला इन्होंने कि 272 सांसद इसके पक्ष में होंगे, तो उसकी क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कहीं भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये क्या है? एक परंपरा है और इस परंपरा के जड़ में ये हो रहा है कि खरीद फरोख्त, सांसदों का आदान प्रदान। आप देखते हो हॉर्स ट्रेडिंग, सांसद कभी बीजेपी में है, कभी कांग्रेस में है, कभी सपा में है। अभी के जस्ट उदाहरण देंगे मैडम आपको। 2 दिन पहले बीएसपी के सांसद रितेश पांडे, अभी शायद सुना होगा, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने मोदी जी के साथ लंच किया, कल से वो मोदी जी के हो गए। तो ये जो सांसदों के लंच के साथ पार्टी बदलने का सिस्टम है, ये बहुमत के चलते ही है और बहुमत हमारे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। और जो सत्य बहुमत की बात करिए आपने, सत्य बहुमत पार्टी की विचार की, तो सत्य बहुमत पार्टी जो रखती है वो जनता के बहुमत को असली बहुमत मानती है। यानी सत्य बहुमत ये कहती है कि जनता सबसे अधिक, जिस भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे अधिक वोटों की संख्या दे उसको 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत, पूरी तरीके से सत्ता चलाने का अधिकार होना चाहिए। उसमें वो 5 साल के बाद अगर कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई घपलेबाजी करते हैं, कोई धोखा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं जनता के साथ, तो 5 साल के बाद जनता के हाथ में पावर है कि वो सीधे सीधे उनको फैसला करे और उनको अगले चुने इलेक्शन में क्या करे? आउट ऑफ द रेस करें। तो अभी भी तो यही होता है, जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजयी घोषित किया जाता है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, आपने कहा कि जो सबसे अधिक वोट पाता वही विजयी घोषित किया जाता है। ये बातें बिल्कुल सही है एक सांसद चुनने के लिए, ये बातें सही है विधायक चुनने के लिए, ये बातें सही है आपके प्रधान चुनने के लिए, लेकिन सरकार बनाने के लिए नहीं है। यानी जनता विधायक सांसद तो चुन रही है अपने संख्या से, जो सबसे अधिक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, जो सबसे अधिक वोट लाया उसका वो सरकार थी, सांसद बन गया, विधायक बन गया, लेकिन सरकार नहीं बनी। सरकार बनने के लिए फिर क्या है? फिर आंकड़ों का खेल है, आंकड़ेबाजी है, आंकड़ों का गणित है। 272 चाहिए, अब इधर से 10 खरीद लो, उधर से 20 खरीद लो, यानी और इसके आधार पर सरकार बनाओ। आप कहते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कारगर नहीं है, वो जिस पर्पस से बनाया गया वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कर रहा मैडम। एक समय भारतीय राजनीति में आपने देखा होगा कि लंबे समय तक एंटी डिफेक्शन लॉ का कहीं वजूद नहीं था। एंटी डिफेक्शन लॉ का वजूद आया हॉर्स ट्रेडिंग जब शुरू हुई, तो कि सांसद विधायक क्या हो गए? इधर से उधर भागने लगे। आप इस पे विचार कीजिए कि वो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू क्यों हुई? वो ऑप्शन उनके पास मिला क्यों? वो ऑप्शन उनको इसीलिए मिला क्योंकि उनके पास एक था कि नहीं, सरकार कैसे बन रही है? सांसदों के और विधायकों के जोड़ तोड़ से। अगर संख्या तक पहुंच गए हम तो हम सरकार में आ गए, संख्या से घट गए तो सरकार चलेगी। मतलब जनता कहीं नहीं है, सदस्यों का खेल है। तो सदस्यों के खेल को हम बहुमत नहीं मानते। हम चाहते हैं कि जो जनता है, जनता सबसे अधिक जिस भी पार्टी को वोट दे वो सरकार बनाए, 5 सालों तक राज करे। विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए जनता के बीच में से कुछ आवाज़ें उठी हैं। उसमें एक आवाज़ ये भी है
कि रिकॉल करने का अधिकार होना चाहिए कि हमने आपको जिस विचारधारा की पार्टी के लिए आपको चुना था, हमारा चुनाव सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं था, उस पार्टी की विचारधारा के साथ भी था। अब अगर आप उसकी धुर विरोधी विचारधारा की पार्टी में चले जाते हैं तो आपने जो हमारी मंशा थी, जनता की जो मंशा थी, उसको आपने छिन्न भिन्न कर दिया और आप दूसरी तरफ चले गए। तो क्या ये इस मामला क्या रिकॉल करने का जो प्रोविज़न है उससे हल हो सकता है? मैडम, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। राइट टू रिकॉल की बातें हो रही, बहुत लार्ज स्केल पे उठाई जा रही है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। आप कह रही हैं कि राइट टू रिकॉल उन सांसदों के लिए होना चाहिए जो पार्टी बदल ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस पार्टी के सांसदों विधायकों का क्या, जो चाहते तो हैं कि हम सरकार के इस बिल का समर्थन नहीं करें जो उनके क्षेत्र के जनता के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मजबूरी में व्हिप के कारण उस बिल पे समर्थन कर रहे हैं। यानी कि जनता के बीच में जो सवाल उठ रहा है कि हमने अपने प्रतिनिधि को किसी पार्टी के तहत चुना क्योंकि वो एक अमुक पार्टी और उसकी विचारधारा कैसे आता था। अब जब वो पार्टी बदल लेता है तो जनता ये कह रही है कि हमें राइट टू रिकॉल, अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, जबकि वो हमारी जो इच्छा है वो उसको परिलक्षित नहीं कर रहा है संसद में। तो क्या आप सत्य बहुमत का जो विचार है, क्या वो मसला राइट टू रिकॉल से हल हो सकता है? आपका सवाल बहुत उचित है कि राइट टू रिकॉल से क्या मामला हल हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि मैडम, जो सांसद पाला बदल रहे हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग के खेल में शामिल हैं, उनका तो राइट टू रिकॉल किया जा सकता है। लोग जो पार्टी के अंदर रह के जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे, उनका राइट टू रिकॉल कैसे करेंगे आप? वो तो पार्टी के अंदर ही है, उसको तो जनता ने दिया ही था। मतलब आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी भारत सरकार ने CRPC और IPC और एविडेंस एक्ट, मैं चूंकि मैं एडवोकेट हूँ तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि तीनों को क्या करा, तीनों को रिप्लेस करा और तीनों को 1 जुलाई से शायद इस बार लागू भी होने वाले हैं। उसमें एक जो ट्रक ड्राइवर या टेम्पो ड्राइवर या किसी तरह के ड्राइवर के लिए जो कानून था कि आप अगर नेग्लिजेंस करते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं और उस रश ड्राइविंग के चलते किसी के साथ किसी की जान जाती है या कोई मिस्टेक होता है तो आपको इतने साल की 2 साल की जनरल प्रावधान तक 2 साल तक सजा होगी। अब उसको रिप्लेस कर दिया कि 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा, मैक्सिमम 10 साल, ऐसे 7 साल। तो अब बताइए कि कोई ड्राइवर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के प्रतिनिधि का पार्ट हो, वो तो नहीं चाहता कि हम किसी की हत्या करें, किसी के साथ हमारे गाड़ी से कि कोई हमारा कुचला जाए, एक सिंपल जानवर भी नहीं चाहता है। और अगर कोई कुचला जाता है तो वो चाहता है कि इसको क्या करें, पहुंचा दे अस्पताल। लेकिन जो पब्लिक होती है वहाँ खड़ी, वो अगर वो गाड़ी रोकेगा तो पब्लिक उसे क्या कर देगी, उसकी लिंचिंग कर देगी। तो लिंचिंग के डर से क्या होती है, वो ड्राइवर्स जितने भी हैं वो भागते हैं। तो इस कानून पे, इस बिल पे जो सरकार ने लाई, उसने कह दिया कि अगर ड्राइवर जो है उसको अस्पताल नहीं पहुंचाएगा, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। कोई सारे ड्राइवर्स यूनियंस ने इसका विरोध किया, बोला कि सर अगर हम रुकेंगे उनको अस्पताल ले जाने के लिए तो पब्लिक हमें मार देगी। तो अगर आप मेरे लिए कानून बना रहे हो तो उन पब्लिक के लिए कानून भी बनाओ जो क्या करते हैं, जिनसे हमें खतरा है। सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं करी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस क्षेत्र के सांसद विधायक हों उस क्षेत्र में भी ड्राइवर रहते हैं, उनका भी इच्छा होगा कि हमारा सांसद जो है पार्लियामेंट में इस बिल के विरोध में बातें करे, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही करेंगे उन पर व्हिप लागू हो जाएगा, उनकी सांसदी चली जाएगी, तो उनका राइट टू रिकॉल। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर पार्टी व्हिप लागू ना हो? पार्टी व्हिप एक तरह की डिक्टेटरशिप है पार्टी मैं की। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं चाहता हूं कि जनता के हाथ में पावर रहे, सरकार के हाथ में जो पावर जा रही है, जो प्रतिनिधियों के हाथ में पावर जा रही है, और प्रतिनिधि उसका जो सेल और परचेज कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। वो भ्रष्टाचार का जड़ है। और जो बहुमत है भारत में, बहुमत की परिभाषा है, वही सारी समस्याओं का जड़ है, वही मेन भ्रष्टाचार का जड़ है। तो मैं चाहता हूं कि मुख्य बहुमत जो हो वो आम जनता के वोटों से हो, जिसकी ज़्यादा संख्या हो जाए, वोट में गिनती हो जाए, उसे 5 साल तक सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल बाद वापस जनता फैसला करे कि इसने 5 साल तक कैसे सरकार चलाई। आपने जो विचार बताया है उसमें विषय और आपकी चिंताएं बहुत गूढ़ हैं और ये हर भारतीय की चिंता है। जो आपने उदाहरण दिया, अभी जो कानून आ रहा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, नॉट फॉर ट्रक ड्राइवर्स, हर ड्राइवर, हम हों या आप हों, अगर हम स्टीयरिंग के पीछे हैं तो हम उस कानून की जद में हैं। और आपने ये उदाहरण देकर के समझाया कि जो जनता का जो सवाल था इसमें कि आपने स्टैंड अलोन एक कानून बनाया स्टीयरिंग व्हील के पीछे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के सामने जो कुछ हो रहा है उसके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। बिल्कुल सही है ना? ये जो सारे ये सवाल हैं, ये सवाल पूरे समाज के सवाल हैं। और हम उस समय जब ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी, उस समय उनको ये आश्वासन दे दिया गया था कि हम ये रोक रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो रुका नहीं है और वो लागू होने जा रहा है और इस पर अब कोई बात भी नहीं हो रही। तो मुझे ये लगता है कि देखिए,
पार्लियामेंट में जितनी बहस होनी चाहिए, जितने आयामों से बहस होनी चाहिए नए कानूनों पर, वो नहीं हो रही है। और ये बहस ना होना भी अगर आप ये मानते हैं कि बहुमत के सवाल से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इस बारे में आपसे और ज़्यादा समझना होगा कि वो पार्टी या वो सांसद जिससे वो आता है, वो अकेला क्या कर सकता है जब बाकी के सारे उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने को तैयार नहीं है या मौका नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए कि आधे आधे घंटे में बिल पास हो रहे हैं। मैडम, जब बहुमत परिभाषित हो जाएगा इस देश के लिए, जब बहुमत जनता समझ जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको मैं कह रहा हूं कि जो प्रतिनिधि हैं उनको पंगु में नहीं बनाइए ना आप। उनको या तो पंगु बना दिया गया है या उनको एक जो है कमोडिटी बना दिया गया है। कमोडिटी मतलब क्या कि उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनके विचार अपने रहे ही नहीं। जो जनता उनके विचारों को देख के चुन रही थी कि ये प्रतिनिधि हमारी बातों को जाके पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में उठाएगा, वो तो कहीं रहे ही नहीं। वो तो पार्टी के पंगु बन के रह गए। यानी एक पार्टी जो सत्ता में है, जिसके पास बहुमत है, और वो एक ऐसा कानून बनाती है जो कानून पूरी तरह से सोच विचार के नहीं बना है। आप ये उम्मीद करते हैं कि वो जो सांसद है हमारा, जिसको हमने चुन के भेजा है, वो हमारे पक्ष में खड़ा हो और अपनी पार्टी से भी विद्रोह कर ले। एग्जैक्टली, यही है। बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता ने उसे चुन के भेजा है, जनता अपनी बात, जनता की बातों को रखे। अगर जनता सबसे सारे सांसद, सारे विधायक उस बात पे अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर ज्यादा लोगों ने विरोध कर दिया उस बिल का तो बिल वापस हो जाएगी। अगर ज्यादा लोगों ने समर्थन कर दिया तो बिल पास हो जाएगी। नेक्स्ट बार जो सरकार होगी, जो बिल लेके आएगी, उसको जनता के बीच जाकर जवाब देना होगा कि हमने ऐसा बिल लाया था, अब इस बिल को हमने पास करवाया, आप फैसला करो, सही करा गलत करा। फिर हाईकमान का क्या होगा? हर पार्टी में जो हाईकमान है और उसकी विप और पार्टी विप होती है, उसका क्या होगा? यही तो भ्रष्टाचार है। सवाल दर्शकों, ये सवाल हम सब के सवाल हैं। ये ऐसे सवाल नहीं है जो किसी एक पार्टी के हैं या इस राजनीति के नए आधार हैं। ये हमारे पुराने सवाल हैं, लेकिन हमें इनके जवाब नहीं मिलते। कई बार हम ऐसे ठगे जाते हैं कि हमें उम्मीद नहीं होती कि चुनाव से पहले जो प्रतिनिधि खड़ा है, हमसे वोट मांग रहा है, वो हमारे लिए जिस तरह की बातें कर रहा है, वो सब कुछ भूल करके खामोश हो जाता है, गूंगा हो जाता है पार्लियामेंट में, और पार्टी विप के नाम पे या आला कमान के नाम पे या जो उसकी पार्टी का जो बहुमत है और उसके साथी हैं, उसके आधार पे वो हम जनता के हितों की बात नहीं कर पाता है। और ये पिछले पूरे सत्र में हमने देखा है, पार्लियामेंट में ये हुआ है, हर सत्र में ये हुआ है। ऐसी जल्दबाजी में कानून बने हैं कि बाद में हम देखते रह गए कि इस पर तो बात हो ही नहीं पाई है सही ढंग से। बहरहाल ये सवाल बहुत गूढ़ हैं और ये सवाल हमारी ज़िंदगी को हर रोज़ छूते हैं। इनमें से कोई सवाल ऐसे नहीं हैं जो ना छूते हों। सत्य बहुमत पार्टी इस पर कोशिश कर रही है कि हम प्रतिनिधि ऐसे भेज सकें जो लगातार जनता की ही बात करें। पार्टी विप, आला कमान या जो बहुमत का जो एक भयाक्रांत करने वाला जो हमारे ऊपर जुआ है, उससे वो अपने आप को मुक्त कर सकें। देखते हैं ये चर्चा आगे किस तरह का रूप लेती है और हमें कहाँ पहुँचाती है। इसके लिए क्या हम कोई सिद्धांत परिपादित कर पाएंगे जो ये तय करे कि जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में, जनता के साथ वफादार रहे, बजाय इसके कि जो उसके बाद का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो उसमें उसकी आवाज़ खो जाए, उसमें उसका दम घुट जाए। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर इस विषय में बात करते रहेंगे। बहुमत का सवाल हमारा और आपका सवाल है। अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो हम जो वोट डालते हैं लाइन में खड़े होके जाके, और ये जो हमें एक सुकून मिलता है कि हम अपनी मंशा से अपनी सरकार चुन रहे हैं, फिर वो सुकून और वो जो पूरी एक्सरसाइज है, जो कवायद है, वो बेमानी हो जाती है। दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक देखा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।